आप देख रहे हैं हमेशा टाइम तो हरियाणा। आज आप लोगों के समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हुए गाँव ढाणा, जो कि सतनाली से मात्र 3 से 2 से ढाई किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और आज जो न्यूज़ दिखाने जा रहे हैं हम आपको, बिल्कुल पॉजिटिव न्यूज़ है। और पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि यहाँ पर एक फौजी क्लब कम से कम साल भर से स्टार्ट है और इन्होंने बच्चों की तैयारी करवाने के लिए अपनी तरफ से भी सहायता कर रहे हैं। और इन बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पर एक ये जो जगह देख रहे हैं, जो ग्राउंड देख रहे हैं, इन पे बच्चों की तैयारी करवाई जाती है फिजिकल को लेकर के। और यही कारण है कि गाँव ढाणा, जो कि बहुत आदर्श गाँव माना जाता है, शांतिप्रिय गाँव माना जाता है। और यहाँ की एक खासियत ये भी है कि काफ़ी आर्मी से लोग यहाँ से गए हुए हैं। तो अभी हम बात करते हैं अनिल भाई साहब से, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ का जो कार्य है या फिजिकल की जो तैयारी है वो करवाई जा रही है। अनिल भाई नमस्कार सर, जय हिंद जय भारत। जैसे कि हमें पता चला कि यहाँ पर एक फौजी क्लब बनाया हुआ है और ये बच्चों को काफ़ी सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि वो सारी सुविधाएं या जो भी सहायता होती है वो आप अपने तरफ से बताएं कि क्या क्या यहाँ पर। सर सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। मैं कमांडो अनिल सिंह शेखावत। पिछले 2 से सवा 2 साल से इन बच्चों के ऊपर मेहनत कर रहे हैं हम। फिर एक फौजी क्लब बनाया गया। फौजी क्लब क्या करता है, जैसे मैं तो फिजिकली इनको यहाँ पे एक्सरसाइज कराता हूँ शाम के टाइम बच्चों को। डेली का एक ग्रुप बना रखा है बच्चों का कि डेली इनकी एक्सरसाइज उस ग्रुप में डाल दी जाती है। आज ये एक्सरसाइज करनी है, आज ये एक्सरसाइज करनी है, और मैं अपना समय निकाल के इनके पास पहुँच जाता हूँ। फिर इनकी एक्सरसाइज करवाई जाती है। उसके बाद फौजी क्लब क्या करता है, फौजी क्लब मदद करता है आर्थिक। जैसे इन बच्चों के लिए शूज हो गए, ये जो आप ऑप्टिकल देख रहे हो आप, ये फर्स्ट छोटे बच्चों का 3 अप, ये उससे बड़े बच्चों का, ये उससे बड़े बच्चों का, ये वर्टिकल रॉप, ये हाई जंप और लॉन्ग जंप का, ये सब है। और ये नीचे आगे जो लगा बच्चों के पीछे छिपा हुआ सीटअप बार, जिसमें बच्चे सीटअप लगाते हैं। ये सब है फौजी क्लब, जो हमारा गांव का क्लब है, फौजी आदमी है। और हमारे गांव के फौजी नहीं, हमारे गांव के जो बड़े बूढ़े वो बैठे हुए हैं वहाँ पर, आपसे मिलेंगे बाद में, वो भी हमारे को खूब कोऑपरेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो, बढ़िया काम कर रहे हो। जो अपने नंदू भाई साहब हैं, जो अपने स्पेशल फोर्स से हैं, नंदू सेक्रेटरी भाई साहब, और उनके तो आप जानते हो, वो भी कोऑपरेट करते हैं। वो भी फौजी क्लब में हमारे में, वो भी शुरू से स्टार्टिंग से, जब से क्लब बना स्टार्टिंग से कोऑपरेट करते हैं। तो बढ़िया एकदम अच्छा मूवमेंट चल रही है। बच्चों, हमारा टारगेट है कि बच्चों को एक अच्छी दिशा देना, बच्चों को एक अच्छी लाइन में रखना, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा भाई इनको सरकारी नौकरी की तरफ आकर्षित करना, इनको गलत संगत से बचाना। एक लाइन बना रखी बच्चों की हमने, छोटे बच्चों को, उससे बड़े बच्चों को और लड़कियों को। हमने गाँव, हमारे गाँव ज्यादा बड़ा नहीं है, करीब 750 वोट है गाँव में, लेकिन 750 में से 70 बच्चे हमने यहाँ खड़े कर रखे। तो कहाँ से आपने ये इस चीज़ की शुरुआत की, कैसे आपने सोचा कि हमें ये सब करना चाहिए? क्योंकि देखा जाता है कि आजकल बड़ी बड़ी कुछ पेरेंट्स होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वहाँ की फीस को लेकर के। तो यहाँ पर तो कोई चार्ज दिया जाता है या बिल्कुल फ्री? सर यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। मतलब जो हम प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों, कोई चार्ज नहीं है। बल्कि हम फौजी क्लब के बिल के बातचीत करके इनके लिए जो डाइट का हो गया, इनके जूतों का हो गया, इनके ऑप्टिकल्स का हो गया, इनके जैसे स्पोर्ट्स का सामान है, फुटबॉल है, जेवलिंग थ्रो, डिस्कस थ्रो, ये सब ला करके देते हैं इनको। मेहनत भी करवाते हैं बच्चों को, ताकि हम आजमाते हैं कौन बच्चा पता नहीं कहाँ निकल जाए। जैसे पीछे जेवलिंग थ्रो करवाते हैं तो वीकली कभी कभी इनको डिस्कस थ्रो हो गया, इन चीज़ों का भी अभ्यास करवाते हैं। और ये जब मैंने सोचा था सर, मैं पेंशन आया था तो बच्चों का मतलब एक रुझान आया बच्चों की तरफ कि देखा कि गांव के बच्चे हैं, संडे है, शनिवार के दिन छुट्टी है या कोई हॉलीडे, बच्चे ऐसे घूमते हैं गांव में। कोई भी बच्चा मतलब ग्राउंड की तरफ बहुत कम, सिर्फ गांव के 5% 7% बच्चे ग्राउंड में आते थे। फिर धीरे धीरे मैंने ग्राउंड में आना शुरू किया, धीरे धीरे बच्चों को एक बनाना शुरू किया, बच्चों का एक ग्रुप बनाया, धीरे धीरे बच्चों का जोड़ना शुरू किया। स्टार्टिंग में 10 बच्चे जुड़े, फिर 20 जुड़े, फिर 50 जुड़े, फिर आज 70 हैं। और आने वाले अच्छा ऐसे चलता रहा तो 100 प्लस हो जाएगी बच्चों की संख्या। मैं एक पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मटेरियल है खेल कूद का या इनकी जो प्रैक्टिस करवाई जाती है, ये इन लोगों के द्वारा ये अपने तरफ से ही प्रोवाइड करवाई गई है या किसी के द्वारा दी गई है? ये फौजी क्लब ढाणा, फौजी क्लब ढाणा से इसमें कितने लोग जुड़े? इसमें करीब सर 49 बंदे फौजी क्लब ढाणा के अंदर। जो ऑन सर्विस ज़्यादा है और एक्स सर्विसमैन कम है, लेकिन कोऑपरेट एक्स सर्विसमैन भी करते हैं, हमें टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हैं। अभी देखो आप एक्स सर्विसमैन भी आ रखे हैं और गांव के मौजूद आदमी भी हैं, तो ये टाइम टू टाइम हमें मोटिवेट करते हैं, हमारे काम को प्रशंसा करते हैं, भी आप अच्छा काम कर रहे हो, तो हमें इस चीज़ से खुशी मिलती है और हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं इनकी मोटिवेशन से। इन बच्चों को, अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आजकल देखा जाता है कि काफ़ी लोग गलत आदमी हैं उनकी तरफ, लेकिन कुछ अभिभावक ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि ऐसे और उनके पास उनका पता नहीं होता, उनको कैसे दें? बच्चों के माता पिता से मेरी यही निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान रखें। बच्चे ग्राउंड में आ रहे हैं, मैं यहाँ पे संभाल रहा हूँ, लेकिन घर पे तो मैं नहीं देख पा रहा ना भाई बच्चे घर पे क्या कर रहे हैं। पेप्सी, कुरकुरा, कोई ऐसी चीज़ ना खाएं, कोई गलत जगह पे ना बैठे, कोई स्मोकिंग ना करें। तो बच्चों को माता पिता का ये दायित्व बनता है कि बच्चों का फिजिकली की तैयारी हम करवाएंगे, बच्चों का ध्यान रखना उनका फर्ज है। बच्चा कोई फालतू इधर उधर घूमना है, जैसे गांव के हमारे सीनियर गुजर हैं तो टोकते रहते हैं बच्चों को। हमारे गांव में एक अच्छा काम ये है कि हमारे जो भी बड़े बूढ़े हो, हाँ भी बेटा कहाँ जा रहा है, क्या काम है, तो कुछ ऐसा कुछ हो तो बच्चों को टोकते रहते हैं, जिससे बच्चा ध्यान रहता है बच्चे के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कोच साहब, क्योंकि आपने सारी बातें हैं जो एक अकेडमी के प्रति जो कोच के लिए होती है, बच्चों को संदेश देने के लिए, सारी आपने बातें बहुत खोल करके आपने बता दी है। और आप इन बच्चों से बात करवाते तब तक बने रहे, तो प्रेरणा देता यहाँ पे जो तैयारी करवाई जा रही है, किस प्रकार से तैयारी करवाई जा रही है? आपने जितनी बातें बताई हैं, नहीं सकता ही है, प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो रही है। 1 साल से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, छोटे बच्चों की भी अच्छी मेहनत चल रही है। बीच बीच में बड़े बच्चों का ध्यान रखा जाता है, स्प्रिंट वगैरह, लंबी दौड़ हो गई, हफ्ते में एक बार लंबी दौड़ हो गई, स्प्रिंट हो गई, सब रेगुलर पढ़ाई करते हो? पढ़ाई कौन सी क्लास? अभी 12th पास कर गया। आगे का क्या करने का? आगे तो अभी तो मेरी भर्ती है नवंबर में, दूसरी की तैयारी। उसकी तैयारी कर रहे हो? काफ़ी कोशिश हो रही है। अनिकेत कहाँ से? दाना से। कौन सी क्लास में? क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? किस गेम की तैयारी कर रहे हो? अभी तो रेस मैंने आपसे जो कोच साहब अनिल के द्वारा जो करवाई जाती है वो उसे काफ़ी बच्चे हैं हमारे साथ यहाँ पर। मैं देखा पहली बात तो देखी जाती है कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों से तक लगा करके, और यहाँ पर लड़कियाँ जो खेल कूद में आजकल देखा जाता है कि काफ़ी भूमिका रहती है खेलों में, तो यहाँ पर छोटे से लेकर बड़ी। तो आपको कितना टाइम हो गया? मेरे को 6 महीने। 6 महीने हो गए। तो यहाँ पर जो तैयारी करवाई जा रही है उसके बाद क्योंकि लड़कियों के लिए सबसे
बात बड़ी देखी जाती है कि वो पेरेंट्स के लिए या क्योंकि वो बाहर भेजना पसंद नहीं करते हैं, तो आपको ये सुविधा गाँव के गाँव में मिल रही है तो काफ़ी खुशी की बात हुई। हाँ, बहुत खुशी की बात है। यहाँ पे हम लोगों को अंकल जी मोटिवेट भी करते हैं। टाइम टू टाइम जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो हम प्रोवाइड कराते हैं। डाइट हम प्रोवाइड कराते हैं, स्पोर्ट्स के शूज़, स्पोर्ट्स किट वो भी बहुत कुछ। तो काफ़ी यहाँ से खुश हुआ हाँ। क्योंकि गाँव में एक सुविधा ऐसी होनी भी चाहिए सरकार की तरफ से, या फिर ये हम मान सकते हैं ये एक अच्छी पहल की है, क्या नाम है? यहाँ पे अच्छे से तैयारी करवाई जाती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा है कि काफ़ी बच्चे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं और काफ़ी उत्सुकता है इनके अंदर देखी जा सकती है। एक